वर्षा के साथ आपका क्या मेरा relation है अभी? अभी तो ब्रेकअप हो गया है बट क्या बोलूँ मतलब मैं What happened? What exactly went wrong? मतलब मतलब हो गया। झूठ बहुत बोलना, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना। पर आप मतलब एक रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि भाई ट्रस्ट और लॉयल्टी। शी इज़ नॉट द गर्ल विथ whom यू कैन बी इन रिलेशनशिप विथ। शी इज़ अ गुड पर्सन, टैलेंटेड है, ब्यूटीफुल है, बहुत हाँ बहुत ज़्यादा है मतलब, और अच्छी है, मतलब बात करने में अच्छी है, एज अ फ्रेंड बहुत अच्छी हो सकती है, मतलब बहुत मुझे स्वीट है, बहुत बहुत respectful स्वीट है, हाँ बट रिलेशनशिप के लायक नहीं है। मैं ये बोलूँगा रिलेशनशिप में वो फेल है। मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ हमेशा, पता है आप हर बार सोचते हो कि मुझ में क्या कमी है, पहले उसको सही करो, उसके बाद रीज़न ही नहीं है। एक होता है ना, अभिषेक का रीज़न था कि भाई ये कमी है तुझमें, उसके बाद हमने बट हाँ ये मुझे बहुत गलत लगा कि उसने ऐसा बोला कि हमने मेरी नाम पे स्टेटमेंट्स दी कि म्यूचुअली आपने डिसाइड किया या होली पार्टी में हम सोच रहे थे एक्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में उसका ईगो हर्ट हो गया था। इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट चीज़ें बिग बॉस के निकलने के बाद से ही बहुत ज़्यादा डगमगा रही थी। मतलब मेरी साइड से तो मैं मिलना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था, बट वो मिल नहीं रही थी। मुझे बिग बॉस के निकलने के 7-8 दिन तक उसने मुझसे मैसेज पे भी बात नहीं की थी, 8 दिन तक कंटिन्यू। क्यों? आई डोंट नो व्हाई। मैं अप्रोच कर रहा था, फ़ोन कर रहा था, इधर आसपास फ्रेंड्स को भी बोल रहा था कि भाई मतलब बिग बॉस वाले की भाई उससे बात करो ना, उससे बात करो ना। पता नहीं क्यों नहीं कर रही थी। फिर डायरेक्ट डांस परफॉर्मेंस था हमारा बिग बॉस का, उसकी रिहर्सल्स थी, वहाँ पे मिली मुझे, और मैंने पूछा भी उससे, तो उसका अलग ही कंप्लेंट्स कि भाई तूने मेरे साथ ऐसा किया, तू क्यों आया, ये वो। एंड मैंने फिर टीम को बोला कि मैं डांस नहीं कर पाऊंगा उनके साथ, क्योंकि इतना फिक थोड़ी हूँ मैं कि अगर नहीं जम रही है, नहीं हो रहा है बातचीत, उल्टे मुझ पे एलिगेशन लगा रहे तो मैं क्यों करूँगा डांस। तो मैंने बोला नहीं। फिर उसका फ़ोन आया, बोले तूने ऐसा क्यों करा, तू चाहता ही ये करना कि मेरे को चैनल से फ़ोन आया कि आप क्यों नहीं डांस कर रहे हो। मतलब नहीं, मेरा डिसीजन है, मैं नहीं करना चाहता डांस। फिर ठीक है, एंड तुरंत ही मैंने तब आई थिंक उसको अनफॉलो भी किया था। तो ये न्यूज़ आ गई तो उसने मेरे को भेजा, देख तू ये चाहता है। मैंने ठीक है कर रहा हूँ फॉलो, मैं फिर डांस भी कर रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने डांस भी कर लिया। उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है नॉर्मल है, शी वॉज देयर विथ मी, बात कर रही थी, बट बहुत सिचुएशनल था वो एक्चुअल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिस्ट है। उसका ऐसा था कि कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है ना, तो मुझसे बात करने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल होली इवेंट था, हमारी बातचीत बिल्कुल बंद थी, लेकिन उसके एक दिन पहले से मुझसे बात करने लगी, तू आ रहा है ना वहाँ पे, हाँ मैं भी आऊँगी। उसके पास कार नहीं थी तो मैंने बोला था भाई देख होली है, मेरी कार से चले जा। उसकी मॉम मेरे को बाहर तक इसलिए ले गई क्योंकि पैप्स खड़े थे, तो ताकि हमारी स्पॉटिंग हो जाएगी, भाई ठीक है पता चल जाएगा लोगों को कि हम साथ में हैं। मतलब इतना तो भाई मैं सोचता भी नहीं हूँ। एंड रही बात ब्रेकअप की न्यूज़ की, वो मैंने क्लियर करी थी मीडिया में, मेरी टीम को बोल के कि भाई हमारा ब्रेकअप हो गया। बिकॉज ये बार बार बात है कि अगर हुआ बाहर आके एक तो मिलना कम, आई डोंट नो व्हाई। मैं तो बात करता था, और उसकी मॉम की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं थी, जैसा वो बोलती थी कि मेरी मॉम मतलब मुझे बोलती थी कि भाई मम्मी मना कर रही है, ये कर रही है। स्टिल वो मेरे से मिलती थी, बात करती थी, लेकिन पता नहीं मतलब वही वाली बात हो गई कि सच बताऊं तो ब्रेकअप मैंने ही किया है। वो थी कि अभी भी उसके 6 दिन पहले 4 दिन पहले मैसेज आते कि मैं स्टिल वेट करती हूँ, तू मुझे कब अनब्लॉक करेगा, मैं रोज़ देखती हूँ तेरी प्रोफाइल की, कब अनब्लॉक करेगा। मैंने ही उसको ब्लॉक कर रखा है मेरे प्रोफाइल से। मैसेज भी करती कि भाई याद आ रही थी तो मैंने मैसेज कर दिया। बट ये सब इसीलिए है ताकि मैं मीडिया में या फिर इंटरव्यू में कोई भी या फिर पब्लिकली उसके बारे में कुछ ना बोलूँ। एंड स्टिल मैं चीज़ें वो बताना भी नहीं चाहता जो मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने उसको छोड़ा है। बट आई डोंट नो, उसके बाद एक तो आप एटीट्यूड में बोल रहे हो कि भाई मैंने छोड़ दिया, मुझे पसंद नहीं आया, उल्टा लोगों को ये लग रहा है कि भाई मुझ में कहीं कमी थी, कि भाई इसने कुछ हाँ, बल्कि मेरे को ये बोलते कि तू फेम के लिए उसको यूज़ किया है। शायद लोग ये इंटरव्यू के बाद भी कहीं ना कहीं बोलेंगे, बट आप अपना साइड। मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता, ये उसको मेनली लगता है कि मैं बिग बॉस में उसकी बेइज्जती करने आया था। और ये कहीं ना कहीं आई थिंक उसके डैड भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड थे। मेरी पेरेंट्स से उनकी बात होती नहीं है मतलब, और मैं उस चीज़ को सीरियसली लूंगा भी नहीं। अगर फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स के कोई थॉट है मेरे बारे में और ज़्यादा बुरे, मैं उसको कंसीडर ही नहीं करूँगा, बिकॉज वो मुझे नहीं जानती। ईशा मुझे जानती है, राइट, वो नहीं जानती ना, उनकी क्या गलती है। उन्होंने जो देखा टीवी पे, वो एक माइंड में आप स्टोरी बना लेंगे कि यार ऐसा हो सकता है ये लड़का।
उसमें क्या कर सकते हो आप? अगर वो रोज़ मिलते मुझसे तो उनको समझ में आता कि समर्थ ऐसा है, लेकिन उसमें उनकी क्या गलती है? मेरे भी पेरेंट्स हैं, सोचते हैं मेरे बारे में भी, मेरी फ्रेंड्स के बारे में भी। एक तो वो झूठ बहुत बोलती है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है वो, मतलब अति वाला झूठ बोलती है। उसकी ईगो बहुत बड़ी है, उसके पेरेंट्स से भी ज़्यादा बड़ी उसकी ईगो है। मतलब उसमें ये चीज़ है, ईगो पे लग गई तो मुझसे बात भी नहीं करेगी बिल्कुल भी।